हे एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत ही अलग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और उसको सेटल कैसे करते हैं, उसके मेजर्स पढ़ेंगे आज हम। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट का मतलब होता है कभी भी जो दो नेशंस के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई वॉर छिड़ जाए या कुछ हो जाए, आपस में मनमुटाव हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका पीसफुल मेथड, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है कोएर्सिव मेथड, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा फोर्सफुल मेथड में डालते हैं, इसको थोड़ा सा फोर्सफुल मेथड बोलते हैं। तो डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी दो देशों के बीच में, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और उसको रिजॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक पीसफुल मेथड और एक फोर्सफुल मेथड। फोर्सफुल मेथड का दूसरा नाम है कोएर्सिव मेथड और पीसफुल मेथड का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड। तो आपको ये दूसरे नाम भी याद रखने हैं। हो सकता है आपको सिर्फ कोएर्सिव मेथड पूछ ले जाए या आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड पूछ लिए जाएँ, तो यू शुड नो द अदर नेम्स ऑल्सो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पीसफुल मेथड्स की। इस वीडियो में हम सिर्फ पीसफुल मेथड को डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कोएर्सिव मेथड्स के बारे में बताऊंगी। तो पीसफुल मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है नेगोशिएशन। इनके नामों से ही आपको पता चल जाएगा कि इनके मीनिंग क्या है। नेगोशिएशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लेना। तो अगर हम ये कहें कि आपस में डिस्कस कर लो या सबसे पहला मेथड होता है, एक तो ये सबसे अच्छा और सबसे पहला मेथड माना जाता है और सबसे इफेक्टिव मेथड भी समझा जाता है इसको, कि बातचीत कर लीजिए, जनरल असिस्टेंट ले लो अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो, मगर आपस में बैठ के सुलझा लो मैटर को। तो उसके से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। रैदर देन हम किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड करें या कोई लॉ एंड ऑर्डर बीच में लाएं या फोर्सफुली कोई काम करें, अच्छा ये है कि दो लोगों को आपस में बिठा के बातों को सुलझा लेना चाहिए। That is called the negotiation method. सेकेंड मेथड इज़ गुड ऑफिस मेथड। इसमें थोड़ा सा नाम में डाउट है कि नाम है गुड ऑफिस। अब गुड ऑफिस का मतलब क्या है यहाँ पर? गुड ऑफिस का मतलब ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी, जब दो पार्टी में झगड़ा होता है तो कोई थर्ड पार्टी खुद इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्टली। वो क्या करती है, उन दोनों पार्टी को बोलती है आप लोग एक जगह बैठिए, मैं आपको जगह प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ बैठ के आप लोग बातचीत कीजिए और मैटर को सॉर्ट कीजिए। फ़र्क देखिए, नेगोशिएशन में दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, मगर गुड ऑफिस में किसी तीसरे इंसान की जगह पर जाकर आप उसको मैटर को सॉर्ट करते हैं, मगर थर्ड पर्सन खुद बीच में नहीं आता। अक्सर ये वाला मेथड आपने देखा होगा, हस्बैंड वाइफ में जब झगड़ा हो जाता है तो अगर वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं तो ना तो हस्बैंड के घर में बैठ के चीज़ें सॉर्ट की जाती है ना वाइफ के। कोई थर्ड पर्सन, कोई बड़ा उनके घर का अगर कोई होता है जिनकी बातें दोनों फैमिलीज़ मानती हैं, वो अपने घर पे सेटिंग करवाती हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ को बिठा देती हैं कि आप दोनों बैठिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, मगर बोलता कोई नहीं है उनके बीच में, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड गुड ऑफिस। आप किसी को ऑफिस प्रोवाइड कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो अगर नेगोशिएशन काम नहीं करते तो थर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री एक जगह देती है दोनों कंट्रीज़ को आपस में बातचीत करने के लिए कि एक राय हो सके, मगर खुद इंटरफेयर नहीं करते। थर्ड मेथड इज़ मीडिएशन। मीडिएशन भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, कारगर तरीका है, जिससे आप डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। आपका गुड ऑफिस में थर्ड पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं था, मगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है, इन्वॉल्व होती है और उनके अग्रीमेंट पे आने तक उनके बीच में बोलती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था वो मीडिएशन के ज़रिए ही हुआ था। आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं। फोर्थ मेथड इज़ कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन आपने एडीआर के सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिलिएशन? कॉन्सिलिएशन में एक ऑफिशियल जो होती है, एक कमिटी बनाई जाती है, कंसिलेटर्स बिठाए जाते हैं यहाँ पर, उनको रेफ़र कर दिया जाता है और वो इनका डिस्प्यूट को सुलझाते हैं, वो इनके डिस्प्यूट को जो है सॉर्ट करते हैं। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हेग कन्वेंशन, या थर्ड बॉडी जो है वो इसके अंदर दे देते हैं, जो इनको सॉर्ट करके देती है। नेक्स्ट इज़ योर यूएनओ। यूएनओ आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है, थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचने का भी यही एक जरिया था। 24 अक्टूबर 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इसने आज तक भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं दिया जब से इसको बनाया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के हाथ में रहती है इसकी बागडोर। नेक्स्ट इज़ इंक्वायरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी? इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक कमीशन बिठाई जाती है, इंक्वायरी कमीशन बोलते हैं। इनका काम होता है फैक्ट्स को निकालना बाहर।
चीज़ों को निकालना, फैक्ट्स को निकालना और फैक्ट्स निकाल के लोगों के सामने रखना और फिर इनके बीच में मैटर को सॉर्ट कराना। नेक्स्ट इज़ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है आपका, आर्बिट्रेशन में एक आपको आर्बिट्रेटर आपको रेफ़र कर दिया जाता है जिसका काम ही रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट्स को, और जो वो बोलते हैं वो उनको मानना पड़ता है, चाहे कंट्री चाहती हो या ना चाहती हो, उनको अपॉइंट करके दिया जाता है। और आर्बिट्रेटर्स हमेशा ऑड नंबर में होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 लाइक दिस। उसके बाद मतलब एक ट्रिब्यूनल इसमें अपॉइंट किया जाता है जिनका काम होता है इनके मैटर को सॉल्व करना। एंड लास्ट इज़ ICJ, वेरी कॉमन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर किसी से भी कुछ भी सॉर्ट नहीं होता है तो लास्ट में ICJ को मैटर को रेफ़र कर दिया जाता है और ICJ के में जाके वो आपस में जो कंट्रीज़ का जो डिस्प्यूट है वो वहाँ पर रखा जाता है। ICJ पूरी दुनिया की कोर्ट है, जैसे हर देश में हमारी कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ICJ है। मगर यहाँ पर इनके ऊपर जो फैसला है वो बाइंडिंग नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, उनकी चॉइस होती है कि वो इससे सॉर्ट कर पा रहे हैं अपना मैटर या नहीं कर पा रहे हैं। ICJ का जो डिसीजन होता है वो इनके ऊपर कतई बाइंडिंग नहीं होता। तो हमारे पीसफुल जो मेथड्स हैं उनके क्या क्या हमारे नाम हैं अगर आप देखें तो इट्स नेगोशिएशन, गुड ऑफिस, मीडिएशन, कंसिलिएशन, यूनाइटेड नेशंस, इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन एंड ICJ, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमारे 7 से 8 मेथड्स होते हैं जो बहुत ही पीसफुल माने जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। दीज आर द बेस्ट मेथड्स एंड दीज आर द टोटल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड एंड बहुत ही कारगर मेथड्स हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई मेथड काम आ ही जाता है। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोएर्सिव मेथड जो है इसके वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तब तक आप इसको कीजिए और इनमें से सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।